गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 7 साढ़े 7 बजे लगातार आप लोगों के साथ लाइव होते हैं। आज थोड़ी सी सेटिंग्स बदली हुई हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने बदला है। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें क्योंकि हम लोगों में पुलिस में काफ़ी फॉलो करते हैं लोग कि कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितनी रीच है आपकी सोशल मीडिया में। तो आज हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। 29 तारीख को हम नंबर 1 पे आ गए हैं। तो ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह है और आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है उधम सिंह नगर पुलिस के पेज पे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, मतलब आज कुछ तो ऑफिस का रिपेयर चल रहा है जिस वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ पाया, और कुछ कॉन्सेप्चुअली भी हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। जैसे हमने शहर की बात स्टार्ट किया था, वो एक ऑफिशियल जिसको कहेंगे एक इनिशिएटिव था। एज एसएसपी उधम सिंह नगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा था। वहाँ काफ़ी चीज़ें केवल पुलिस विभाग से रिलेटेड ही मैं आपसे बात करता था, लेकिन जो ये मेरा पर्सनल पेज है, यहाँ पर आपका इंटरेक्शन थोड़ा और वाइड हम लोग करेंगे, जिसमें अन्य मुद्दों पर भी हम बात कर सकते हैं, चाहे वो पुलिसिंग से रिलेटेड हों, वो सिटीज़न्स को जो भी अफेक्ट कर रहे हैं मुद्दे, वो उन पर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो शहर की बात है, इससे हम जो अब ये इनिशिएटिव है जो हमारे पेज पर है, इसका नाम होगा MSR, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी क्या है। दोस्तों, ये इनिशिएटिव जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हमारे DM साहब द्वारा भी इसको बहुत विभागों में इसको लागू किया गया है। तो मैं इससे स्टार्ट करूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR, वो लोग अपने जितनी भी प्रॉफिट होता है उसमें से 2% जो है वो सोसाइटी में खर्च करते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी जो कमा रही है उसका 2% या कुछ इस तरीके से जो भी सरकार तय करती है, वो लोग सोसाइटी के ऊपर खर्च करते हैं। इसी प्रकार जो है माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी वाइड कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम लोग क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं लोगों को, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। हम स्वयं क्या कर रहे हैं सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे जिलाधिकारी महोदय की। इसी के क्रम में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर 18 2019 को CDO जो हमारे मयूर दीक्षित हैं, उन्होंने हमें 2 बच्चे जो है जो कुपोषित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर के तहत उनको अडॉप्ट करने के लिए कहा था। एक बच्चे का नाम प्रांजल है और एक का नाम खुशी है। ये दोनों बच्चे अनूप और रीना के, एक बेटा है एक बेटी है, और ये कुपोषित कैटेगरी में आते हैं, जिनको आशा और आंगनवाड़ी द्वारा मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों, यद्यपि अभी तक मैं इनको विज़िट नहीं कर पाया, लेकिन हमारे SHO और हमारे CO साहब इनके घर विज़िट करके आए थे। और अब क्योंकि कोविड का टाइम है तो काफ़ी देर से हम कोविड ड्यूटी में लगे हैं, तो आज पुनः मुझे याद आया है इस लेटर से कि मेरी जिम्मेदारी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने और जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने मुझसे कुछ बात कही थी कि इन 2 बच्चों का मैं ख्याल रखूं। तो निश्चित रूप से जो है कल संडे है या मंडे, जैसे भी उनकी अवेलेबिलिटी हो पाती है। अभी भी हमने उनसे संपर्क किया था, तो उसके फादर जो शिरडी कंपनी में काम करते हैं, वो अभी ड्यूटी पर ही हैं, वो लोग मौजूद नहीं हैं। तो हम उनको विज़िट करेंगे और देखेंगे कि हम क्या उनके जीवन में चेंज ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम सब लोग कुछ ना कुछ अडॉप्ट करें किसी गरीब परिवार को, किसी ज़रूरतमंद को, तो निश्चित रूप से जो है हमारा ज़िला बदलेगा या हमारा स्टेट भी बदलेगा। और अगर स्टेट बदलेगा तो आप जानते हैं कि भारत भी बदलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि क्या इसमें जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। ये एक पर्सनल इनिशिएटिव होगा और इसमें एज ए SSP उधम सिंह नगर नहीं, एज ए ऑफिसर जो बरिंदरजीत सिंह है, मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा और एक नागरिक के नाते मेरी जो ड्यूटी है उसको थोड़ा निभाने की मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ मुझे कहनी है कि इसमें क्योंकि ये पेज जो है मेरे द्वारा पर्सनली देखा जाता है और जो उधम सिंह नगर पुलिस का पेज है वो हमारे कंट्रोल रूम में जो लोग हैं उनके द्वारा देखा जाता है, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम कम रहेगा।
मतलब जो आपको हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते थे, मतलब रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें जो है, क्योंकि मेरे द्वारा ये कार्य पर्सनल टाइम में किया जाएगा, मेरी अपनी ड्यूटियां हैं, जो पुलिस की ड्यूटियां हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, और अन्य ड्यूटियां जो डिज़ास्टर में दी गई हैं, उनको जो जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो जो मेरा पर्सनल टाइम होगा उसमें मेरे द्वारा ये पेज को संचालित किया जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो भी सवाल पुलिस से रिलेटेड या प्रशासन से रिलेटेड हैं, कृपया वो उधम सिंह नगर पुलिस पे ही पूछें, क्योंकि वहाँ वो टीम उसको देख रही है और वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। जब वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तभी आप मुझे इस पे पर्सनल पेज पर आप मुझे बताएं, ताकि इसमें सीमित संख्या में कमेंट हों जिसे मैं हैंडल कर सकूं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है एक और इसमें जो इनिशिएटिव रहेगा, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप मेरे पेज को देखेंगे पूरा, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, तो एक जो पर्सनल पेज स्टार्ट करने की एक बहुत वृहद कार्य योजना थी, वो मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूंगा कि किस प्रकार हम इस कार्य को करेंगे, कैसे मिलके हम ये माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलके कैसे करेंगे। जैसे मैं अकेला कर रहा हूँ तो एक हूँ, और एक 11 होते हैं, तो एक और एक को 11 कैसे बनाना है, ये मैं अपने अगले सेशन में आपको बताऊंगा। इसके ऊपर पहले ही कार्य योजना का जो बनानी है वो उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे और कैसे फिर हम सोसाइटी में मदद करेंगे। दोस्तों, ये थी जो मुझे अपनी पर्सनल बात आपसे कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज उधम सिंह नगर पुलिस में सवाल पूछे हैं अनलॉक 2.0 में। तो पुनः मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एज ए एसएसपी भी मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, और एज ए सिटीज़न भी अगर मुझे कोई जानकारी है तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये शहर की बात में भी आ सकता है और ये माई MSR में भी आ सकता है, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो दोस्तों, अब मैं आपको अनलॉक 2.0 के बारे में बताऊंगा। जो आपके सवाल हैं जो उधम सिंह नगर पुलिस पे आपने पूछे हैं, उनका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, कैसे अनलॉक हुआ है और किस प्रकार जो है आगे गतिविधियां संचालित होंगी। दोस्तों, अनलॉक 1.0 जो है, इसकी डायरेक्शंस 30 मई को आई थी, और ये जो है तकरीबन इस महीने के लास्ट तक 30 जून तक ये लागू थी। और अभी 2.0 की जो डायरेक्शन है 29 जून को भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं, और इसमें जो भी संशोधन कर इसको अपने स्टेट लायक जो प्रोविजंस थे उसमें डालते हुए 2 जुलाई को जो है ये गाइडलाइंस हमारी सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस अब 31 जुलाई तक लागू रहेंगी। तो अब 31 जुलाई तक क्या क्या लागू रहेगा, हम इस पे बात करेंगे। रेस्टोरेंट जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेके रात के 8 बजे तक खुलेंगे। रिलीजियस प्लेसेस जो हैं 7 बजे से सुबह 8 बजे रात के 8 बजे तक खुलेंगी। मार्केट्स जो हैं वो 7 बजे से सुबह 8 बजे रात तक खुलेंगी। बैंक्वेट हॉल जो हैं वो, क्योंकि लॉकडाउन का इसमें टाइम है, नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, 9 बजे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। तो इसी के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा बैंक्वेट हॉल्स का। उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी हैं, लेकिन आप प्रशासन के हिसाब से आप इसको 9 बजे मानिए, क्योंकि बैंक्वेट हॉल भी खोले गए हैं, 50 तक लोग शादी में शामिल हो सकते हैं, उसमें भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो हम डिटेल में गाइडलाइन जो है अपलोड कर देंगे, ये उधम सिंह नगर के पेज पे ही हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई हम स्वास्थ्य के हिसाब से जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है अभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका भी प्रावधान किया गया है कि आप सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जो भी हमने आपको बताया उसका पालन करते हुए। इसके बाद दोस्तों 2-3 चीज़ें मुझे और कहनी है, क्योंकि हम लोग अनलॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के जहन में एक ही बात है कि क्या हम लोग ये अनलॉक सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम अपनी जो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना से भी बच सकें। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसमें टूल है जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपने फिज़िकल हाइजीन, ये एक टूल है जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, एक सेइंग है, जैसे आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो
अगर इस केस में तो हमारे पास क्योर भी नहीं है, तो प्रिवेंशन ही हमारे पास एक मात्र मौका है। क्योर तो है नहीं, दवाई इसकी है नहीं, तो प्रिवेंशन ही हमारे पास मौका है, और वो हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो हमारा हाइजीन है उसी से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पे मैं पुनः कहूँगा आप लोग बहुत ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ध्यान आपका जो है खुलने की तरफ ज़्यादा है। ये केवल गतिविधियाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ही खोला गया है, ताकि लोगों की आजीविका रन कर सके। तो इसके बाद जो मैंने आपको टाइमिंग्स बता दिए, फिर इसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे अनलॉक में अभी क्या क्या लॉक है। बाकी तो अनलॉक हो चुका है जो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी लॉक हैं। उसमें सबसे पहले हैं स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूशन। कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले बहुत सवाल पूछते हैं कि हमारा कब खुलेगा, तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन अभी नहीं खुल सकता है 31 जुलाई तक। उसके बाद आपने कहा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरकार से संबंधित है। उसके बाद सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस शैल रिमेन क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये सब बंद हैं, ये अभी खुले नहीं हैं। इसके बाद सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, ये सारे जो जिसमें असेंबली होती है, ये सारे जो है ये भी फर्दर ऑर्डर तक ये बंद, इस पे बैन है। तो दोस्तों इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी जो इसमें रिलैक्सेशंस हैं जो काम की हैं आपके, वो बताऊंगा। पहले हमारा मूवमेंट कैसे होगा, अगर हम स्टेट के बाहर से आ रहे हैं अंदर, या हम इंटर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, सभी केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्मार्ट सिटी पोर्टल पर। उसका जियो में लिखा हुआ है एड्रेस, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होटल्स हैं उनके लिए थोड़ी अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि पर्यटक जो हैं आते हैं, तो उसमें बताया गया है कि अगर आप जो है पर्यटक के रूप में आ रहे हैं तो मिनिमम 7 दिवस की आपकी बुकिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन ये है कि अगर आप 7 दिवस से कम आना चाहते हैं तो आपको कोविड टेस्ट करा के आना पड़ेगा, और वो कोविड टेस्ट जो है 72 घंटे के अंदर हुआ होना चाहिए। आपका हमारे बॉर्डर पे एंटर करने पर 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट आप अपलोड भी करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें जो है अगर आपके पास ये रिपोर्ट है तो आप 7 दिन से कम के लिए भी आ सकते हैं हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में, और आप पब्लिक प्लेसेस भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा 7 दिवस आ रहा है बिना टेस्ट वाला, उसको 7 दिन होटल में ही रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर आपके पास टेस्ट है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, पब्लिक प्लेस भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम इस पे आ जाते हैं, जो हमारे एंट्री के दौरान जो है हमारा फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है ज़िलों का पूरे इंडिया में। एक है हाई कोविड लोड वाले डिस्ट्रिक्ट, जो 31 ज़िले हैं, जिसकी सूची है हमारे पास, हम अपलोड करेंगे उधम सिंह नगर पुलिस के पेज पर। तो उसमें जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, रामपुर और बिजनौर, ये सारे उस 31 ज़िलों की लिस्ट में आते हैं। तो इसका मतलब जिसको कम्यूट करना है, आना जाना है, उसके ऊपर ये लागू होंगे, वो एक रेड जोन से या हाई कोविड जोन से आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो इन ज़िलों से नहीं आ रहे हैं उनके लिए अगर वो आते हैं उत्तराखंड में, तो 14 दिन वो होम क्वारंटाइन रहेंगे। अगर आप इन ज़िलों में से आते हैं तो आप 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहेंगे, संस्थागत क्वारंटाइन रहेंगे, और 7 दिन होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो उस केस में आप दोनों में डिफरेंस है। पहले उसमें 7 + 14 था अनलॉक 1 में, अब 7 + 7 कर दिया गया है। तो इसको देखेंगे। अब मैं आऊँगा एग्जेम्पशन पे कि इसमें जो है किन परिस्थितियों में आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और होम क्वारंटाइन में एग्जेम्पशन दी गई है। सबसे पहले दोस्तों जो एग्जेम्पशन है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उसी का होगा जो हाई कोविड लोड से आ रहा है, 31 ज़िलों से आ रहा है। तो इसमें जो है अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर आप बहुत सीरियसली बीमार व्यक्ति हैं, आप सीनियर सिटीज़न हैं 65 साल से ऊपर, और यहाँ आपके साथ कोई 10 साल से छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है,
तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, आप 14 दिन सीधा होम क्वारंटाइन होंगे। इसके बाद होम क्वारंटाइन क्योंकि सारे ही हो रहे हैं तो होम क्वारंटाइन से एग्जेम्पशन भी दी गई है। हो सकता है किसी को कम समय के लिए आना हो, कोई अर्जेंट काम के लिए आना हो, तो उसके लिए भी एग्जेम्पशन दी गई है। इसमें जो 7 दिवस से कम की विज़िट में आना चाहते हैं लोग, ऐसे लोग असिम्टोमेटिक, पुनः मैं बताऊंगा कि सारी चीज़ें असिम्टोमेटिक आदमी के लिए हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो फिर पहले कोरोना टेस्ट होगा, पहले आपका इलाज होगा, फिर आपका कोई और काम होगा। ये सारी चीज़ें असिम्टोमेटिक लोगों के लिए हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं। तो इसमें जो है शॉर्ट विज़िट के लिए एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं, अपॉइंटेड हैं जिलाधिकारी द्वारा, और हमारे यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग ब्यास में है जो हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग सेंटर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाएंगे। अगर आपको इस तरह की एग्जेम्पशन चाहिए कि होम क्वारंटाइन से भी आपको एग्जेम्पशन चाहिए, वो किन किन को मिलेगी? आपके यहाँ पर कोई डेथ हो गई है, फैमिली में डेथ हुई है, तो आप आना चाहते हैं 2 दिन के लिए और वापस जाना चाहते हैं क्रियाक्रम में पार्टिसिपेट करके। सेकंड, फिर सीरियस इलनेस है, कोई ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पर जिसमें आपका इलाज हो रहा है, आप 7 दिन में कोई दवाई लेके जाना चाहते हैं, आप एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं। आप अपने वृद्ध पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, या कोई आपको ऐसा पर्सनल डिस्ट्रेस है जिसके लिए आपको विज़िट करना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों, इसके लिए आपको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जो नोडल अधिकारी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप होम क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आप 7 दिवस से कम की विज़िट भी यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद इसके साथ साथ आपको अपलोड भी करना पड़ेगा वेब पोर्टल पे कि कहाँ जा रहे हैं आप। जब आप होम जाएंगे उसके बाद आप किस जगह विज़िट करेंगे डिस्ट्रेस के लिए, तो तब आपको उसी जगह के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये भी आपने देखना है। सपोज़ करिए कि मुझे शमशान घाट जाना है, मुझे घर से शमशान घाट तक जाना है, तो मैं डालूंगा कि साहब इस शमशान घाट तक मुझे जाना है क्योंकि मैं अंतिम संस्कार में अपना प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ, मेरे परिजनों की या मेरे फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है। इसके बाद कौन और एग्जेम्प्टेड है? जो बिज़नेस एम्प्लॉय, बिज़नेस के लिए लोग आ रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए आ रहे हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, किसी तरीके के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं किसी कंपनी के, वो व्यावसायिक रूप से यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो नॉर्म्स हैं, एमएचए की गाइडलाइन फॉलो करनी है, लेकिन उनके लिए क्वारंटाइन के रूल लागू नहीं होंगे। वो आ भी सकते हैं और कम समय में वापस भी जा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों कुछ 2-3 एग्जेम्पशंस और हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये भी है कि जैसे आप लोग अगर कोविड के हाई कोविड के ज़िले से नहीं आके लो कोविड वाले जो बाकी ज़िले हैं 31 ज़िलों में से छोड़ के उस केवल ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ से, तो तब भी आप जो है हाई कोविड से ट्रांजिट तो करेंगे ही। मान लिया आप किसी तरीके से फ़्लाइट या किसी और तरीके से आ रहे हैं, मान लिया दिल्ली फ़्लाइट उतरती है तो हाई कोविड में है वो, तो तब भी आपको होम क्वारंटाइन ही होना पड़ेगा। इसलिए आप जो अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, उसको सही प्रकार से भरें, क्योंकि अगर आपने दिल्ली लिख दिया तो फिर आप हाई कोविड में आएंगे। तो इसलिए आपकी सोर्स ऑफ स्टेशन जो है, सोर्स स्टेशन आपका सही भरा जाए। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों ये भी बता दिया है, अब RT-PCR भी बता दिया है मैंने, टाइमिंग्स भी आपको बता दिए हैं। इसके बाद शादी के लिए भी कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ब्राइड ग्रूम्स और इनको आना था, तो इनको भी एग्जेम्पशन दिया गया है कि ये भी क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड ये भी सारी चीज़ों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है और इन सब का पालन करें। और इसमें भी शादियों में 50 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं रह सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में आपसे शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुल मिला के जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे, ये लिस्टें जो है आपको उधम सिंह नगर के पेज पे मिल जाएंगी। पुनः जो है इसमें नेशनल डायरेक्टिव्स इशू हुए हैं कि क्या क्या आपको जो है ध्यान रखना है। फेस कवर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, गैदरिंग्स बड़ी बड़ी इसको जो है इसको 50 की गैदरिंग हो सकती है मैक्सिमम मैरिज के लिए, और जो है फ्यूनरल लास्ट राइट्स के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होगी। थूकना मना है पब्लिक प्लेसेस में, और कंजम्पशन ऑफ लिकर, जो पान गुटखा टबैको ये सब जो है ये भी प्रोहिबिटेड है। पब्लिक प्लेसेस पे आप जो है शराब नहीं पी सकते हैं। इसमें भी इसको है जो नेशनल गाइडलाइंस का
जो है माना जाएगा कि आपने ये तोड़ी हैं। दोस्तों कुछ जो है सवाल हमारे पास आए हैं। हमारे जो है रंजीत कश्यप एसपीओ हैं यूपी बॉर्डर पे, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास फूड फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे जो संबंधित एसएचओ हैं जो आपके एरिया में बॉर्डर में आते होंगे, ये उसको इंश्योर करेंगे, क्योंकि अभी आगे बरसातों का सीज़न आने वाला है। जल्दी ही हम आपको पूरी किट इशू करने वाले हैं, जिसमें जूते होंगे, आपके टी शर्ट्स होंगे, उसमें रेन कोट होगा, टॉर्च होगी। तो ये किट्स हम ख़रीदने के उसमें चल रहे हैं। और खाने का जो है ड्यूटी ऐसे लगाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बड़ी संख्या में लोग हैं। पुलिस का टाइमिंग भी 2 ही टाइम होता है खाने का, सुबह और शाम को। तो हम ड्यूटी भी ऐसे ही लगाते हैं 12-12 घंटे की शिफ्ट में। तो हम कोशिश करिए आप लोग भी कि अपना टिफ़िन वगैरह पैक करके ले आइए, क्योंकि बाहर का खाना खाना अभी ठीक नहीं है। अगर हम आपको कहीं से प्रोवाइड भी कराते हैं बाहर से, तो हो सकता है वो संक्रमित हो। तो इसलिए जो है मेरा सभी एसपीओ से अनुरोध है कि अपने साथ एक टिफ़िन रख लीजिए। अगर आवश्यकता होगी तो गर्म टिफ़िन हम आपको दे देंगे। तो खाना सबसे अच्छा आपके घर वाले ही बना के दे सकते हैं। मोहित गंगवार कह रहे हैं कि हमें कुछ टिप्स चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि इसकी मैंने अभी प्रेपरेशन, हम लोग 2008 बैच के हैं, 2008 में, अभी 2020 चल रहा है। तो 12 साल में काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो इसके लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, अभी क्या सिस्टम चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई यंग अधिकारी हमारा जो अभी अभी क्वालिफाई करके आया है, जिसको सारी जानकारी है, हम उसको कहेंगे कि वो अपना फेसबुक पेज बनाए और वो आपको गाइड करे। दोस्तों इसके बाद मयंक सिंह पन्नू हैं, ये कह रहे हैं कि होटल में कुछ लोग चोरी छुपे रह रहे हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा। तो दोस्तों कुछ भी अगर गलत हो रहा है आपको लगता है तो 112 नंबर पे कॉल करिए। फेसबुक नहीं है हमारा, एक 24 घंटे जो है नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है 112। सारी कॉल जो है पुलिस द्वारा अटेंड की जाती हैं। तो कृपया आप उसमें जाके बताएं, डेफिनेटली जो है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उसमें पूरी हमारी फोर्स लगती है। निर्मल सेखों ने पूछा है कि जिम्नेज़ियम कब खुलेंगे। अब भी मैंने आपको बता दिया कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं है। और अगर आपके सवाल में ये है कि ये वहाँ पे लोग खोल रहे हैं छतरपुर में, तो जो है फिर मैंने आपको बताया कि आप इसमें ज़रूर 112 पे कॉल कर दीजिए कि कौन खोल रहा है, तो पुलिस वहाँ आके लीगल एक्शन लेगी। रेशव सैनी है, कैन वर्कर्स कम फ्रॉम यूपी टू वर्क इन उत्तराखंड। आपको जैसे बताया हाई कोविड वो है, आपकी कंपनी वाले हैं, उनको प्रॉपरली उसका पास बनवाना पड़ेगा। फिर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको अपने ही कंपनी में जो है क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। वर्क ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन डेली अप डाउन जो है वो उसके लिए अभी कोई ऐसे आदेश नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश ले सकते हैं, उसमें हमें कोई जो है अगर आपके पास प्रॉपर पास है तो अलाउ किया जाएगा। परमिंदर सिंह जी ने पूछा है क्लैरिफिकेशन ऑन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल आपको स्मार्ट सिटी जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना है। आप अपने हमारे उत्तराखंड के अंदर कहीं से कहीं भी जाइए और उसमें जो है आपको ना तो क्वारंटाइन होना है, ना तो कोई पास चाहिए, और जो है केवल आपको रजिस्टर करना है। तो दोस्तों ये हमारा पहला माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।